बजरंगनाथ शिला पर जारी, बनी नारी और स्वर्ग सिधारी। जैसे ही स्त्री के रूप में आई भगवान के चरणों पर गिर जाती है, महाराज मैं आपके शरण में हूँ, अनजाने मुझसे एक कार्य हो गया, मैंने जानबूझ करके नहीं किया, तो अनजाने में मुझे इतना भारी दंड मिला। आज के बाद में ऐसी कभी गलती नहीं होगी महाराज, अब हमारे ऊपर कृपा करिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अब तुम जा सकती हो। भगवान का नाम लेते हुए भगवान के परम धाम को वो अहिल्या चली जाती है। तो भगवान ने आज अहिल्या का कल्याण कर दिया। अगर हम आप लोग भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं करेंगे, जरूर होगा। अरे तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, प्रभु मुझको भी तारो। अरे मुझको भी तारो प्रभु, मुझको भी तारो, मुझको भी तारो, मुझको भी तारो। तारा है तुमने तारा है प्रभु, तारा है सारा जमाना, वो नाम मुझको भी तारो। मैंने सुना प्रभु अहिल्या को तारा, मैंने सुना प्रभु अहिल्या को तारा। अहिल्या को तारा, अहिल्या को तारा। मैंने सुना प्रभु अहिल्या को तारा। कैसे? भद्रज का तुमने भद्रज का करके बहाना, वो नाम मुझको भी तारो। भद्रज का भगवान ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। अरे मुनिवर विश्वामित्र महाराज ने जब इस कष्ट देखा, धन्य बेटा राम, अहिल्या का उद्धार करके तुमने इसके दुखों का नाश कर दिया, बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जब आगे बढ़े आज मुनिवर विश्वामित्र के साथ में, तो आगे किसका दर्शन हुआ? गंगा मैया का। गंगा मैया का किनारा मिला तो विश्वामित्र महाराज कहने लगे, बेटा राम, अरे गंगा जी के किनारे जब आ ही गए हैं तो थोड़ा स्नान ध्यान हो जाना चाहिए। उसी समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया और स्नान करने के बाद दान भी किया। देखो, स्नान करने से क्या होता है, हमारा आपका शरीर पवित्र हो जाता है। गंगा में कभी जब भी जाओ तो खाली स्नान करने से कोई सोचते में लाभ मिल गया, ऐसा नहीं। स्नान करने से केवल शरीर साफ हो जाता है। और किसी तीर्थ स्थान गंगा के किनारे जाकर के अपने हाथों से अगर कुछ दान नहीं किया, तब तक आत्मा पवित्र नहीं होती है।
तो दान करना बहुत जरूरी। तन की शुद्धि के लिए होती है स्नान और मन की शुद्धि के लिए होता है व्रतदान। तो दान करना बहुत अनिवार्य होता है। तो भगवान ने वहाँ पर दान भी किया। विश्वामित्र महाराज ने गंगा अवतरण की सुंदर सुंदर कथाओं को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सुनाया कि गंगा मैया पृथ्वी पर कैसे आई, इस बारे में भी समझाया। सब कथाओं को सुन लिया। अब विश्वामित्र महाराज कहते राम अब आगे की यात्रा तय करनी चाहिए, समय बहुत विलंब हो रहा है। जैसी आज्ञा गुरुवर। चलते चलते आज गाद इतने विश्वामित्र महाराज जब मिथिला नगरिया के किनारे पहुंचे, अरे जैसे ही महाराज जनक को मालूम हुआ कि गाद इतने विश्वामित्र महाराज का हमारे नगर में पदार्पण हो चुका है, फौरन उसी समय कुछ ब्राह्मण को साथ में लेकर के विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए आ जाते हैं। आज आपने स्वागत करने के लिए प्रणाम किया। गुरुवर आपके चरणों में इस जनक का प्रणाम स्वीकार हो। विश्वामित्र महाराज ने आशीर्वाद दिया। अरे जैसे ही विश्वामित्र के बाद में प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण के ऊपर नजर जब पहुंची, हाथ जोड़ के कहने लगे भगवत मैं आपको भली भांति जानता हूँ कि आप त्रिकालज्ञ दर्शी हैं, मगर आपके साथ में जो राजकुमार आए हैं इनके बारे में मैंने कभी कुछ जाना नहीं। और जब से इनका चेहरा देखा है तब से मेरा मन इनके चेहरा में लग गया है। मन यही कहता कि बराबर इनको ही रखते रहे। क्या पूछने लगे आज विश्वामित्र महाराज जनक है आप कृपा निधि विद्यानिधि। अरे है आप कृपा निधि विद्यानिधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक है आप कृपा निधि विद्यानिधि, धर्म संचालक है। श्याम गौर दोनों कुमार इस भाग्यवान के बालक है। पूछने लगे महाराज ये दोनों बालक जो आपके साथ में आए, एक गोरा एक सांवला